इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, रफाल तैयारा सौदा मामले पर राहुल गांधी ने पीएम को फिर बनाया निशाना। मोदी हुकूमत में सब कुछ गायब हो रहा है। रफाल की सही कीमत गायब हो गई। चौकीदार को बचाने की कोशिश जारी है। एक नई लाइन निकाली, गायब हो गया है। रफाल की फाइलें गायब हो गई है, यानी इल्जामात सच है। जिनके नाम का कागज में है उनके नाम दीजिए। मोदी जी ने रफाल डील में बाईपास सर्जरी की, रफाल सौदे में पीएम का नाम आ रहा है। पीएम और पीएमओ पर कार्रवाई होनी चाहिए। सच्चाई सामने आ जाएगी कि पैसा कहां गया है। अगर पीएम सच्चे हैं तो वो खुद जांच क्यों नहीं कराते? जेपीसी की जांच से क्यों भाग रहे हैं पीएम? नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम को निशाना बनाया है रफाल मामले को लेकर के। मोदी हुकूमत में सब कुछ गायब हो रहा है, ऐसा कहना है कांग्रेस सदर राहुल गांधी का। रफाल की सही कीमत गायब हो गई। चौकीदार को बचाने की कोशिश जारी है। एक नई लाइन निकाली, गायब हो गया है। रफाल की फाइलें गायब हो गई, यानी इल्जामात सच हैं। एक नई लाइन निकली है, गायब हो गया। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया। किसानों को सही दाम गायब हो गया। 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था, वो गायब हो गया। किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया। नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया। ढोकलाम गायब हो गया। और राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मरोड़कर, बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सरकार का सिर्फ एक काम है कि जो चौकीदार है उसको मतलब बचा के रखना। हमारी नुमाइंदा रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को जो है रफाल मामले को लेकर उन पर निशाना साधा है, तो क्या कुछ इल्जामात जो है राहुल गांधी ने लगाए हैं पीएम मोदी पर? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए राहुल गांधी किसी भी कीमत पर 2019 के चुनाव में रफेल का मुद्दा गंवाना नहीं चाहते हैं। शायद यही कारण है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका में ये कहा गया सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, कि रफेल को लेकर जो जरूरी कागजात थे वो चोरी हो गए, गायब हो गए। उसके बाद आज सुबह 9 बजे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पीसी की जानकारी आती है और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने आकर एक नई लाइन लेकर आते हैं, गायब हो रहा है। साफ तौर पर उनका एक तरफ निशाना ये कि रफेल के कागजात इस वजह से गायब हो रहे हैं क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि इस मामले में जो आरोप के जो आंच है वो पीएमओ तक पहुंच चुके हैं, वो पीएम तक पहुंच जाए। हालांकि कांग्रेस ये लगातार कोशिश बनाए हुए है कि पीएम को इस मामले में डेंट किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ राहुल ने इस पूरे मामले को दूसरे और मामलों से जोड़ने की कोशिश की। राहुल ने यह भी कहा कि देश में जो रोजगार की बात होती थी, युवाओं को के लिए रोजगार की बात होती थी, वो गायब हो चुका है। किसानों की कर्ज माफी, किसानों की जो बीमा योजना थी वो गायब हो चुकी है। महिला सुरक्षा की बात जो होती थी वो गायब हो चुकी है। रफेल के जरूरी कागजात गायब हो रहे हैं। तो एक नई लाइन राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने 2019 चुनाव के लिए दी है, गायब हो रहा है सब कुछ। ये मानना पड़ेगा मुनज़्ज़ा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को बहुत आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पब्लिसिटी कमेटी की कांग्रेस की बैठक होती है, जो तमाम
तमाम बड़े नेताओं की बैठक जब राहुल गांधी के साथ होती है, वहां से भी राहुल गांधी एक सुर में यही बात कहते हैं कि राफेल के मुद्दे को राज्य से लेकर जिला स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। राफेल के मुद्दे में कितना बड़ा घोटाला हुआ है इस पूरे इस मामले में, इसको जनता के बीच पहुंचाने की जरूरत है। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरह से जो वो हवा है, जो चुनाव को लेकर जो एक नई जो हम कह सकते हैं रणनीति जो बीजेपी की है राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ने की, वही कांग्रेस की रणनीति ये है कि उस मामले को फिर राफेल के मामले पर लाया जा सके और आम जनता के बीच ये परसेप्शन बनाया जा सके कि राफेल के घोटाले में ना सिर्फ सरकार बल्कि पीएम और पीएमओ तक यहां लिप्त हैं और उसकी जांच होनी चाहिए। आज राहुल गांधी ने साफ तौर पर यहां तक कह दिया कि जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन देश के, हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति पर हो सकता है, तो जब आरोप पीएम पर है तो वहां क्यों नहीं। पूरा निशाना पीएम मोदी थे राहुल गांधी के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और कोशिश कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की ये कि एक परसेप्शन कांग्रेस की तरफ से भी आ सके, एक माहौल कांग्रेस की तरफ से भी बनाया जा सके कि राफेल का मुद्दा इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। जी बिल्कुल रंजीता, और एक पॉइंट जो राहुल गांधी ने वहां पर बताया वो ये भी था कि जो कल कोर्ट में बात कही गई कि डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए हैं, तो क्या इसका मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं, जो न्यूज़पेपर में भी आए हुए हैं, तो वो सच है? उनमें जो साबित होता है, जो इल्जामात लगते हैं, वो भी फिर सच है? जी बिल्कुल मुनज़्ज़र, राहुल गांधी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर पेपर गायब होने की बात और चोरी होने की बात मिनिस्ट्री मानती है, मंत्रालय मानती है, तो इसका मतलब वो जो कागजात थे, जो चीजें उसमें लिखी हुई थी, राफेल की जो कीमत लिखी हुई थी, नेगोशिएशन सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पीएमओ भी कर रहा था, तो क्या ये सारी चीजें भी सही है? अगर चौकीदार पूरी तरह से पाक साफ है, तो फिर जेपीसी या अन्य जो कांग्रेस मांग कर रही है उस पर ये सरकार राजी क्यों नहीं हो रही है? राहुल गांधी ने आज बहुत बेबाकी से न सिर्फ राफेल बल्कि एयर स्ट्राइक को लेकर भी जो बयान उनसे जो सवाल किए गए उस पर भी उन्होंने बखूबी जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर जब एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी का सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि सवाल कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही, सवाल सीआरपीएफ के मारे गए जवानों के परिवार उठा रहे हैं और ये उनका हक है जानने का कि आखिर बालाकोट में जो घटना सरकार ने की, जो सरकार ने जो एक मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, उसके सबूत क्या है, उसको लेकर तस्वीरें क्यों नहीं सामने आती है। और तमाम मुद्दों पर, गठबंधन से लेकर सभी मुद्दों पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, लेकिन जो अहम मुद्दा था वो था राफेल घोटाले में पीएम पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये राहुल गांधी का मानना है। जी बिल्कुल रंजीता, और राहुल गांधी ने कहा कि पैरेलल नेगोशिएशन की बात उस डॉक्यूमेंट में आई है और पीएमओ के जरिए वो पैरेलल नेगोशिएशंस हुए हैं, तो क्यों जो है, अगर पीएम मोदी सच्चे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो क्यों नहीं कहते कि जांच करवाई जाए, चाहे जो भी इस मसले में आगे इन्वेस्टिगेशन होती है, बेखौफ होकर वो क्यों नहीं कहते कि मेरे खिलाफ भी जांच कराई जाए क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया? जी बिल्कुल मुनज़्ज़र, देखिए कांग्रेस से लगातार ये सवाल पूछा भी जा रहा है। जब कांग्रेस लगातार राफेल के मुद्दे को लेकर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात करती है, कांग्रेस ये कहती है कि पीएमओ की तरफ से एक पैरेलल नेगोशिएशन चल रहा था, अगर ये सारे सबूत कांग्रेस के पास है तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कोर्ट जाती है, कांग्रेस पार्टी क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करवाती है? लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस का भी गोलमोल जवाब है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये जो लड़ाई कांग्रेस की है वो सिर्फ पीएम या पीएमओ पर आरोप लगाने तक का नहीं है, एक माहौल बनाने का है। 2019 का चुनाव है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो 3 राज्यों में जो जीत हासिल हुई है, उस समय भी कांग्रेस जो सबसे जोरदार तरीके से जो 2 मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही थी, वो राफेल का मुद्दा और किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि 2019 में एयर स्ट्राइक के बाद जो एक माहौल बीजेपी के फेवर में बना है, उसको कांग्रेस की तरफ मूव करने का जो रास्ता है वो राफेल से होकर गुजरता है और इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।